अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जॉस्ट, और ये दोनों साइडों पे चलने वाला है। वन वे टू वे दोनों साइडों पे चलता है। अंदर की तरफ एयर देना और बाहर की तरफ एयर देना, दोनों की तरफ ये एयर फेंकता है। ठीक है, और आज हमने इसको ठीक करना है। और ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, कहीं से टूटा नहीं है, कहीं से ख़राब नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी मजबूत भी है। इसमें काफ़ी अच्छी उन्होंने चीज़ें हैं, क्योंकि ये पुराने वक्तों का है, ओल्ड मॉडल का ये है एग्जॉस्ट। तो इसीलिए कस्टमर का कहना था कि हम यही रिपेयर करवाना चाहेंगे, तो आप कोशिश करें कि यही रिपेयर कर दें। तो हम इसी को रिपेयर करेंगे। और इसमें ये देखें, ये जाम है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जाम है। तो अभी हम इसे खोलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको। पहले इसकी मोटर को हम रिलीज़ कर लेंगे। ठीक है, पहले हम इसकी जाली आगे से उतार लेते हैं इसकी। ठीक है, तो ये उतर सकते हैं। ठीक है, तो इनको साइड में करते हैं। और ये है, तो ये हमारा इधर ये लगी हुई है खिंच, इसे खिंच कहते हैं। खिंच से मुराद ये वन वे टू वे दोनों साइडों पे हवा देती है कि आपने पीछे करना है, आगे करना है, आपने ऑन करना है। ठीक है, ये देखें, ये देखें क्या बताया इसमें, जैसे आपके एयर कूलर में लगा होता है। ठीक है, ऑन ऑफ करने वाला बटन, वैसे ही इसमें दिया हुआ इन्होंने। तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्डनेस है इसका, ये भी काम नहीं कर रहा। और ये भी काम नहीं कर रहा, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, ये भी जाम हो चुका है। तो बात की जाए तो अभी हम अपनी मोटर की वायर्स को पहले रिलीज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें खोलने में आसानी होगी। तो ये पहले से खोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये वायर्स को उतार लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि इसको हमें ठीक करना है। देखें, काम नहीं कर रहा, स्प्रिंग इसमें जाम हो चुका है, स्प्रिंग वर्क नहीं कर रहा, वो हमें ही पीछे खींचना पड़ता है इसको। ठीक है, तो इसमें एक स्प्रिंग होता है यहाँ, जब ये लगा होता है तो यहाँ से स्प्रिंग यहाँ लगा होता है इसके साथ, जो इसको ऊपर की तरफ वापस खींचता है। ठीक है, ठीक है, तो वो भी हमें लगाना पड़ेगा, वो इसके साथ नहीं है। तो अभी बात की जाए तो ये रेगुलेटर को बाहर निकालते हैं। हम उल्टा करते हैं तो इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। ये देखें, ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि कई मोटर्स में अगर जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन कर रहे हैं तो आप मोटर्स के कनेक्शन को नोट कर लें। अगर आपके पास अगर सीरीज लैंप है, ठीक है, तो वो सीरीज लैंप इसे कहते हैं, ये सीरीज है। ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी तार किस को लगनी है और किसके साथ टेस्ट अगर आपको करनी आती है। अगर नहीं आती तो आप ये निशानी देख लें कि ये कहाँ कहाँ से तार लगी हुई है और कौन कौन सी लगनी है। ठीक है, ये आप नोट कर लें। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं, ये न्यूट्रल है इसकी। ठीक है, इस मोटर की, और ये इसके लेफ़्ट और राइट का चैनल है। ठीक है, क्या है, लेफ़्ट और राइट, कभी उल्टा घूमना कभी सीधा घूमना। ठीक है, और उसी साथ इन्होंने कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो अभी ये हो चुका है रिलीज़। अभी मैं इसको देखते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इसको क्या मसला है। तो सच में ये तो वाकई ही ये काम कर रहा है। थोड़ा सा इसके रिपेयर करेंगे हम इसी को, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह इसको भी रिपेयर कर लेंगे हम। और उसके बाद बात की जाए तो हमने अपनी मोटर्स को बाहर निकालना है। ये देखें, जब इनमें कार्बन हो जाता है ना इनमें, तो ये अच्छी तरह से वर्क भी नहीं करते। और इसमें कैपेसिटर कौन सा लगा हुआ है, 1.2 UF का कैपेसिटर इसमें लगाया, क्योंकि मोटर छोटी है, पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो इनमें ऐसे ही कैपेसिटर लगते हैं, इससे ज़्यादा पावरफुल कैपेसिटर लगाएंगे तो मोटर जल जाती है। अब हम ये इसको ओपन करते हैं, ये पेज से खोल, तो अब अपने इसने आराम से ऊपर को जाएगा, आपने उठा लेना है। ठीक है, तो इतना सा काम था। ठीक है, तो ये सब कुछ उतर चुका है इसका।
ठीक हुआ। तो अब आप आपकी मोटर की बात की जाए तो मोटर आप देख सकते हैं, पहले हम ये अपने पेचों को ज़रा देते हैं ना, इनको दोबारा नट कर देते हैं क्योंकि छोटी चीज़ें हैं घूम जाती हैं। ठीक है, तो वापस इसी तरह लगा देते हैं। तो ये हो चुका है यहाँ क्लियर। तो अभी हम इस तरह से सफाई कर लेते हैं। तो इस मोटर को भी थोड़ा सा झाड़ पोछ की ज़रूरत है। अच्छा जी गाइस, तो अभी देखा जाए तो आपकी ये मोटर अभी बाहर आ चुकी है हमारी इस एग्जॉस्ट की। आप देखें, ठीक है। तो अभी हमें ये नट ओपन करना है। तो ये नट ओपन हो चुका है। तो अभी आपने पर को बाहर निकाल लेना है आराम से। ठीक है, तो पर आपका रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो ये पहले भी रिपेयर हुआ है, इस कंडीशन बता रही है क्योंकि पहले भी रिपेयर हुआ है। ठीक है, हाँ जी, ये पहले भी रिपेयर हुआ है। तो अब इस मोटर को ओपन करने का क्या तरीका है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये मोटर है। तो इसमें इन्होंने 3 पेच दिए हैं, ये पेच लगे हुए हैं अगर आपको नज़र आए। ये एक ये है, एक दूसरा और ये तीसरा पेच। तो अब इसको हम खोलेंगे। आप एक चीज़ नोट रखें कि आप जब इस मोटर को, जो कोई भी मोटर है जो देगी की बनी हुई है, किसकी बनी है, देगी की या सिल्वर की बनी हुई है, उसके आप नरमी से उसके साथ काम करें, नरमी से पेश आए उसके साथ। आपकी छोटी सी गलती हो ये टूट जाएगी। ठीक है, देगी और सिल्वर, उसको आपने प्यार से डील करना है, नहीं तो आपका फिर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मोटर टूट जाएगी। तो अभी हम इसके पेज ओपन करते हैं। आपको मैं बता दूँ कि ये पेज आ चुके हैं बाहर। अब मैं आपको बताऊँ इसको खोलने का तरीका क्या है। ठीक है, तो मैं जैसे कि आपको मैंने कभी कहा है कि ये देगी होता है, देगी के साथ आपने प्यार से पेश आना है। ठीक है, तो अभी हम ये नट यहाँ लगाएंगे वापस। इसको बराबर में आपने रख लेना है ऐसे नट को। ठीक है, फिर आपने इसको हिट करना है प्यार से। आप देख लें ये खुल रहा है। ठीक है, कैसे, पैर से। आपने देखते रहना है कि कोई टूट नुकसान तो नहीं हो रहा। देख सकते हैं ये खुल रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं खुल रहा है। आपने देखते भी रहना है कि यार कोई चीज़ का क्रैक तो नहीं आ रहा हमारी हिट करने से, आराम से, क्योंकि देखिए बहुत नाजुक है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये हो चुका है ओपन। अब आपने इसको प्यार से देखना है कि अभी देख सकते हैं अभी ओपन नहीं हुआ ठीक था। ठीक है, अभी ओपन नहीं हुआ ठीक से। तो अब ये देख सकते हैं कि इसमें बैरिंग नहीं है, इसमें इन्होंने बुश दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, बुश, बुश, बुश लगे हुए हैं, बुश। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से लगाए हुए हैं इन्होंने। अभी हम ये कील निकालेंगे, हमारे किसी प्यारे भाई ने लगाया हुआ कील इसमें फैन को रोकने के लिए, नई कील लगाया हुआ है। शायद इसकी अपनी काटर पिन गुम गई है। अब आराम से आपने हिट करना है क्योंकि वाइंडिंग है। नज़दीक रख करना। ठीक है, तो अभी हम अपनी वाइंडिंग को देखेंगे कि वाइंडिंग हमारी बिल्कुल ठीक है और अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। इसमें कॉपर की वाइंडिंग की गई है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी है। तो अभी हम इसको सीरीज में चेक करेंगे कि वाइंडिंग में शॉर्टेज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हमें तो ऊपर से कोई नज़र नहीं आ रहा शॉर्ट का। उसके बाद बात की जाए तो इसमें ये बैरिंग एक दिया गया है, ऊपरली साइड पे बैरिंग दिया गया है और पीछे की साइड पे बैरिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी जब हमने हिट किया है तो अभी इसको हमें चाबी से खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो चुका है। तो अभी ये रूटर आप देख सकते हैं, रूटर की कंडीशन थोड़ी सी ना ठीक ही है, वैसे कोई मसला तो नहीं है इसमें। अच्छा है ये रूटर तो।
अभी हमने इस बुश को देखते हैं, इस बुश को, बुश में क्या मसला है। ये तो बुश ठीक है। तो मुझे ये बुश तो इसमें थोड़ा सा मसला है क्योंकि इसमें लचक है, थोड़ी सी लचक है इसमें, और वर्किंग अच्छी कर रहा है ये तो। ठीक है, तो इसमें हम ऑयल पुट कर लेंगे, ग्रीस लगा लेंगे, तो ये जैसा शोर है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बात की जाए तो हमें ये बैरिंग निकालना पड़ेगा बाहर। तो अभी हम इसको ऐसे ट्राई करके देखते हैं, अगर बाहर आ गया तो अच्छी बात है। चलो जी, हमारी थोड़ी का तो हो चुका है काम। ठीक है, इसका काम और होगी। अच्छा, तो ठीक है, तो ये हो चुका है बाहर। तो ये बैरिंग थोड़ा सा हमारा ख़राब था, इसी वजह से हमारी मोटर जाम हो रही थी। तो बाकी अभी हम मोटर को, रोटर रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम वाइंडिंग चेक करेंगे कि हमारी वाइंडिंग में और हमारे स्टेटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी बाकायदा हम चेक कर लेते हैं। तो अभी हम इसे चेक करते हैं, इसको हम साइड पर चेक। ओके, तो गाइस अभी बात की जाए तो हमारी वाइंडिंग की, वाइंडिंग इधर लाते हैं, और ये है, और ये हमारी सीरीज लैंप की वायर। ठीक है, तो अभी हमारा सीरीज लैंप की वायर है। तो अभी हम इसमें करंट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक वायर के साथ इसको चेक करेंगे। पहले हम इनको नज़दीक ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है नज़दीक। तो अभी हम बॉडी के साथ, स्टेटर के साथ लगाते हैं। अगर ये बल्ब चल जाता है तो समझे आपकी शॉर्ट है। नहीं चला, नहीं चला। अब वाइंडिंग पे चेक कर लेते हैं। इसमें इनको चलना चाहिए। देखिए वो बल्ब हमारा चल रहा है, शायद आपको नज़र आ रहा है गाइस। ठीक है, ये चल रहा है। अब इन दोनों, ये हमारी लेफ्ट और राइट का है, तो ये काफ़ी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये ओके है। ठीक है, हमारा काम ओके है, हमारी मोटर बिल्कुल ओके है, हमारी वाइंडिंग में कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, हमारी वाइंडिंग बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो सिर्फ मसला इनके बैरिंग में है, वो बैरिंग हम ठीक करेंगे, और इसके बटन में इशू है, इनके बटन भी हमें ठीक करने हैं। ठीक है, पहले तो हम इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। चल, तो इसको आराम से आप लोग ऊपर की तरफ खींचना है। देख सकते हैं कि ये हमारे कनेक्शन है। तो इन कनेक्शन को भी हम एक दफ़ा रेग मार की मदद से थोड़ा सा करेंगे, स्क्रैच करेंगे, क्योंकि ये अच्छे इसमें कार्बन लगी हुई है सब में। जब आपका ग्लास चलेगा तो वो स्पार्क करेगा और वो झटके लेगा, तो अच्छी तरह वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम इसको कार्बन को ठीक करेंगे। ठीक है, और इन पतरी को भी हमें एक दफ़ा अच्छी तरह से बैंड करना है, ओपन करना है। अभी हम करते हैं। तो अभी हमने रेग मार ले लिया। तो ये भी हमने कर दिया है यहाँ। अभी हमने इसको टाइट कर देना, वापस बंद कर देना। ये हो चुका है अच्छी तरह से टाइट। अभी हम इसको चेक करते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो ये वर्क कर रहा है गाइस बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम लग तो नहीं रही गाइस। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं सीरीज लैंप में। वो कैसे चेक करेंगे अभी आपको बताते हैं। हम इसको ऑन ऑफ वाले बटन में, ये इसका ऑन ऑफ करने वाला है एग्जॉस्ट का।
चलो अभी हम इसको सीरीज में लगाते हैं। तो ये बता रहा है कि आपका ये बटन ऑन है, तभी हम इसको बंद करते हैं। तो ये बंद हो चुका है, अभी ऑन, अभी ये बंद हो चुका है। ठीक है, अब इसको ऑन करते हैं, ये ऑन हो चुका है, यहाँ से ऑन हो रहा है, ये देखें। तो गाइस ये बिल्कुल ओके है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा हार्डनेस की वजह से हुआ था। अभी ये बिल्कुल ठीक है। तो अभी इसको करते हैं साइड पे। तो अभी हम इसके बैरिंग का बात की जाए तो बैरिंग की हम इसके बैरिंग चेंज करेंगे, एक बैरिंग इसका चेंज करना है। ठीक है, शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारे बगैर पता नहीं क्या करी। तो अभी हम इसको फिट करने लगे हैं। तो हमें बैरिंग में ले लिया है। तो ये बैरिंग था, इसका 1201 का बैरिंग था। ठीक है, तो अब हम ये बार इसमें यही 1201 का बैरिंग डालेंगे। तो बात की जाए तो हमने पहले इसको इसी में पुट कर लेते हैं, या उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये स्टिक ले ली है। तो अभी हम इसको हिट करेंगे आराम आराम से। तो अभी बैरिंग जो है वो बैठ चुका है, ठीक है, अपनी जगह पे। तो अभी हम इसको करेंगे बंद। ठीक है, जैसे कि ये ला इसका फ्रंट है, तो हमें ये चूड़ी वाला हिस्सा इसके यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो अभी हमने ये किया है यहाँ। ठीक है, तो अभी हम इसको आराम आराम से थोड़ा सा हिट करेंगे, ज़्यादा नहीं, नहीं तो आपकी ये जगह ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बैठ चुका है, ये घूम रहा है, बिल्कुल स्मूथली घूम रहा है। तो ये बिल्कुल ओके है। अब बात की जाए तो हमने यहाँ लगानी है ग्रीस। बुश में ग्रीस देंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमारे पास ये ग्रीस है, तो हमें थोड़ी सी चाहिए वैसे। इसको भी लगा लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये हो चुका है अभी क्लियर। तो अभी हमने वॉइस को इसके अंदर से गुजारना है। चलिए, तो ये हो चुका है। आराम से आपने करना है, क्योंकि ना वॉइस इनकी बहुत ज़्यादा ओल्ड मॉडल की होती है, तो फिर मसला बन जाता है। तो अभी आपने देख लेना है कि आपकी कहाँ पेज बनते हैं, तो वहाँ आपने इसको हिट करना है जहाँ आपके पेज लगने हैं। और वायर को भी एक दफ़ा देख लेते हैं अच्छी तरीके से। हमने देख लिया, ठीक है। तो अभी हम इसको इसमें यहाँ रख के इसको अच्छे से हिट करेंगे आराम से। ठीक है, आपने कर लिया। अब आप इसमें आप पेज लगाएं, ऊपरली साइड पे लगाना। ठीक है, तो अभी हमने इसमें पेज थोड़ा थोड़ा से लगा देने हैं, टाइट नहीं करनी आपने अभी। ठीक है, आराम से बस आपने पेज को पहले लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा अड़ाना है आपने कि ये हो जाए। आप टाइट कर देंगे ना एक जगह से पेज को, तो आपका ये बॉडी टूट जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। सिर्फ आपने थोड़ा सा जैसे चूड़ी लग जाए इसके साथ। ये नहीं लग रहा हमारा पेज अभी हम इसको हिट करेंगे। तो यहाँ भी आराम आराम से ना, क्योंकि देगी जो से बहुत नाजुक होते हैं, देगी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। अभी हम इसको टाइट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो
अभी हमने इसको घुमा घुमा के भी देखना है। तो अभी ये देखें, ये जाम है, ठीक है, क्या है, ये जाम है क्योंकि ये बंद नहीं हुआ ठीक से। जब तक इसकी फिटिंग ठीक नहीं होगी ये घूमेगा नहीं। तो गाइस अभी हमारा ये हो चुका है बिल्कुल ठीक। आप देख सकते हैं कि ये घूम रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको कनेक्शन करते हैं और कैपेसिटर इसके साथ लगाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये कैपेसिटर है, तो अभी हम इसको, जैसे कि आपको मैंने पहले कनेक्शन बताए थे वैसे ही कनेक्शन है इसके, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये पुट कर दिया है हमने। और सबसे पहले हम इसको ये न्यूट्रल की तार लगा लेते हैं। और आप इन दोनों में कई सी जगह तार लगा सकते हैं दोनों की तरफ से, उनके चक्कर ही उल्टे होते हैं। जब कैपेसिटर की एक साइड पे या दूसरी साइड पे लगाओगे तो चक्कर उल्टे होंगे या सीधे होंगे, ठीक है। अभी हम इसको सीधा सीरीज में लगाएंगे क्योंकि हमने ये वाइंड अभी इसका किया है फिटिंग में, कोई मसला ना हो, कोई इशू ना हो। वैसे तो ये घूम रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ओके है। तो अभी हम इसको सीरीज में लगाएंगे। तो ये तो बिल्कुल चल चुका है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चल रहा है, ठीक है। ये तो सीरीज़ पे भी चल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है। हमारा सीरीज़ का बल्ब भी नहीं चल रहा, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा भी इशू हो रहा है, थोड़ा सा अगर ज़्यादा लोड ज़्यादा हो जाता है तो सीरीज़ का लैंप चल जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट भी चला सकते हैं। तो ये डायरेक्ट चल चुका है, ठीक है। शायद पता आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टेप लगा के आपको दिखाते हैं कि ये डायरेक्ट भी चल रहा है। हमारे पास टेप है, तो अभी हम इसको ऐसे कट कर लेते हैं। तो इसको ऐसे, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, नज़र आ रहा है गाइस, बिल्कुल ओके चल रहा है। काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है, हम इसको रोक भी नहीं सकते, काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी। तो अभी हम इसको फिट करते हैं, कनेक्शन को उतार देते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें ये किल पुट करते हैं वापस, ठीक है। तो ये लग चुका है, ठीक है। इसके बाद हम इसका फ़ैन लगा देते हैं। इसके ये देखना यहाँ कील आता है इस जगह पे, साइडों पे रबर पिस्टन, और इसके बाद इसका नट, ठीक है। अच्छी तरह से टाइट कर लेना आपने, ठीक है। देख सकते हैं गाइस कितना इजीली घूम रहा है, कोई इसमें वो नहीं है, इशू नहीं है। आपके सामने कितने आराम से घूम रहा है। चलो, तो अब इसको हम करते हैं साइड पे, हम फिटिंग करते हैं इसकी, ठीक है। तो फिटिंग कैसे थी आपको बता देता हूँ। तो फिटिंग हमारी ऐसी थी कि हमारी वायर्स जो सी थी इस तरफ थी और ये हमारा इस साइड भी था। ये हो चुका है बिल्कुल ठीक, ठीक है। अभी हम इसको सीधा करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कहाँ लगाना है, इसका क्या बटन था, कौन सा था, तो ये था यहाँ, इस तरह हमें लगाना है, ठीक है। इसको फटाफट लगा देते हैं यहाँ आराम से। बस आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना है, सिर्फ लग गया ना तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं इसे। अच्छा, इसको अब करते हैं इस पे। अब हमने इसे लगाना है रेगुलेटर को। रेगुलेटर हमारा कहाँ लगा था जी, वो लगा था यहाँ इस जगह पे। और उससे पहले हमने लगाना है अपना कैपेसिटर, ठीक है जी, कैपेसिटर पहले लगाना है।
अगर हम इसका फ़ैन उतार देंगे क्योंकि हमारा फ़ैन जो है हमें बहुत नुकसान दे रहा है कनेक्शन करने में। तो वैसे भी देख लें कि मैंने क्या किया है। हमने कैपेसिटर की तारों को मोटर की 2 तारों के साथ अटैच किया है, ठीक है। और ये 2 तारें हमने इस बटन के साथ थ्रू लगा देनी है, ठीक है। समझने वाली बात अगर आप समझें तो सही। अभी हमने ये लगानी है शुरू की। एक तार तो हमारी डायरेक्ट चली जाती है बटन के चक्कर सीधे उल्टे करने के लिए, ठीक है, अंदर बाहर हवा देने के लिए। और ये इसका बटन होगा ऑन ऑफ करने के लिए, एक बार हम इसके साथ लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया है ओके, हमारी वायर भी ओके है। अब हमने फ़ैन अपना फिट कर देना है। अब हमें एक स्प्रिंग चाहिए जो यहाँ से यहाँ इसके साथ हैंग करना है, क्योंकि इसको वापस इसमें पुट करना है। तो हम दोबारा अगेन इसको सीरीज पे चेक करेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये दे रहा है हवा, मेरी तरह हवा दे रहा है, ठीक है। अभी ये चल चुका है, ये आप देख रहे हैं। अभी इसको हम इसका चक्कर उल्टा करते हैं। अब ये किस तरह चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं। मैं आराम से करता हूँ, इस तरह घूम रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसका चक्कर, ये इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो अब किस तरह चलेगा, ठीक है। ये हो चुका है ओके, ठीक है। तो अभी हम इसको ओके है ये, ठीक है।